अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक ऑटिस्टिक बच्चे को हम किस तरह ट्रीट करते हैं। एक ऑटिस्टिक बच्चा जो है वो एक दुनिया को बहुत मुख्तलिफ तरीके से देखता है। जैसे कि मैंने एक पहले की वीडियो में भी बताया था कि आप और मैं जो हैं एक दुनिया को एक नॉर्मल तरीके से देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक कमरा है तो हम कहेंगे हाँ ये इसमें सोफ़े हैं, ये टेबल है, ये रग है। वो बच्चा जो है उसको डिफरेंट तरीके से देखेगा। उसको दोनों सोफ़े जो हैं पहाड़ नज़र आएंगे, रग जो है उसको दरिया नज़र आएगा, उसको एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे जंप मारनी है तो वो एक अलग तरीके से देखेगा। और उनकी अलग अलग तरीके के अंदाज होंगे जिसमें वो चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके लिए और मेरे लिए पंखा सिर्फ सिर्फ इसलिए होगा कि आप चलाएं और हवा आए, लेकिन ऑटिस्टिक बच्चा जो है वो पंखे को एक अलग नज़रिए से देखेगा। उसको उसकी मूवमेंट किसी और तरीके से जो है अट्रैक्ट करेगी। सिमिलरली गाड़ी के टायर्स उसको डिफरेंट लगते हैं। कोल्ड और हॉट का सेंसेशन, वेट और ड्राई का सेंसेशन, हर चीज़ जो है एक ऑटिस्टिक बच्चे डिफरेंटली एक्सपीरियंस करता है। एट द सेम टाइम ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट जानना ज़रूरी है कि हर बच्चा जो है जो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम पे है वो अलग तरीके से अलग चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है। किसी एक बच्चे के लिए पंखा एक अलग यूनिक चीज़ होगा, वो उसको बार बार ऑन ऑफ करेगा, किसी के लिए नहीं होगा। दूसरे बच्चे के लिए लाइट होगा, उस तीसरे के लिए नहीं होगा। किसी के लिए जो है नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक के लिए नहीं होते। कुछ को म्यूज़िक और साउंड्स से बहुत असर होता है, कुछ को नहीं होता। तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी फैमिली में या आपकी सर्कल में अगर कोई बच्चे स्पेक्ट्रम पे है तो उसकी पर्टिकुलर नीड्स और लाइक्स और डिसलाइक्स और उसको किन चीज़ों पे किस तरह से असर होता है वो आपको जानना ज़रूरी है। आप सब बच्चों को एक लाइन में नहीं देख सकते क्योंकि सब स्पेक्ट्रम पे हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा था, इफ़ यू हैव मेट वन किड ऑन द स्पेक्ट्रम यू ओनली मेट वन किड ऑन द स्पेक्ट्रम, यानी कि अगर आप एक बच्चे से मिलें तो आप एक ही बच्चे से मिलें। सब बच्चों को आप जो है एक ही सांचे में नहीं डाल सकते। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो बच्चों को, हर इंसान को इंक्लूडिंग बच्चों को और ऑटिस्टिक बच्चों को, आप एक इज़्ज़त के साथ, काइंडनेस के साथ आप उनको उनके साथ पेश आएँ। उनकी भी एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है। एक जो है ठीक है वो बच्चों को हो सकता है बिहेवियर कभी ऐसा ना सही ना हो, सोशली एक्सेप्टेबल ना हो, लेकिन आपको बहुत जो है काइंडनेस के साथ बच्चे के साथ आना है क्योंकि बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं। देखें ऑटिस्टिक बच्चों की जो है कम्युनिकेशन इश्यूज़ भी होते हैं, तो इसलिए उनके इतने फ्रेंड्स नहीं होते, तो वो बच्चे ना बहुत अकेले भी एक तरह से होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप इन बच्चों के साथ इन्वॉल्व हैं और इंटरेक्ट कर रहे हैं तो बहुत काइंडनेस के साथ, बहुत ही जो है सिला रहमी के साथ आप पेश आएँ। ये बच्चे जो हैं, जैसे मैंने कहा कि दुनिया को डिफरेंट तरीके से देखते हैं। मकसद आपका ये नहीं होना चाहिए कि इस बच्चे को फिक्स करना है, बल्कि आपको उसको समझना है, उसकी मदद करनी है और उसको ग्रो करने में, उसको आगे बढ़ने में हेल्प करनी है। ये आपका फोकस होना चाहिए रादर देन ये कि आप बच्चे को फिक्स कर रहे हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट हम फैक्टर्स पे बात करेंगे। सबसे पहला ये है कि उनको आप एज अ पर्सन फर्स्ट ट्रीट करें। हर इंसान को एक बेसिक डिग्निटी का, एक बेसिक इज्जत रिसीव करने का एक हक होता है, तो आप एक उस तरह से डील करें। डायरेक्टली बच्चे से बात करें, और जो है अगर कम स्पीच भी है, अगर बच्चा ज़्यादा नहीं भी बोल रहा है, आप डायरेक्टली बोलें कि आपको कुकी चाहिए, क्या आपको बाहर जाना है, क्या आपको खेलना है, सोना है। डायरेक्टली बच्चे से बात करें। आहिस्ता आहिस्ता बच्चे को आदत हो जाएगी कम्युनिकेशन की, और उसको जो है स्पीच उसकी उसमें फिर बेहतर होने का चांस है। फिर जो है कोई भी एक्टिविटी जो घर में हो रही है और कोई भी अगर गुफ्तगू हो रही है तो उसमें उस बच्चे को भी इन्वॉल्व करें। लेट से बच्चे को आप पूछें कि हम पार्क जा रहे हैं, तुम भी चलोगे, या क्या तुमको पार्क जाना है। कोई भी अगर एक्टिविटी होने वाली है कि कल स्कूल है, तो पहले से बच्चे को आप बताएं कि कल तुम्हारा स्कूल है, हम इस तरह से जाएंगे, हम टीचर से मिलेंगे, हम ये प्ले करेंगे, हम लंच में ये खाएंगे। तो उस तरह से आप बच्चे को जो है कॉन्वर्सेशन में, जैसे आप किसी भी इंसान को करते हैं उसके प्लान के मुताबिक आप बच्चे को लेके चलें। और इस तरह से आप नहीं बात करें कि जैसे कि वो बच्चा जो है वहाँ मौजूद ही नहीं है। और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो बेटा है रयान, वो उसकी स्पीच शुरू में बिल्कुल नहीं थी, तो हमें लगता था कि वो बोल नहीं रहा तो शायद वो समझ भी नहीं रहा। तो एक बार हम नीचे से, जैसे कमरे यहाँ ऊपर होते हैं और घर का किचन और बाकी जो लिविंग रूम है वो नीचे होता है, तो नीचे उसको लाइट ऑन करके ऊपर आना होता था। और रोज़ उसका ये एक क्वर्क था कि वो लाइट नीचे की ऑन होगी तभी होगा। हमें होता था कि लाइट बंद करें, वो ऊपर जा रहे हैं। तो एक बार क्या, वो लाइट ऑन थी, हम आने लगे, तो फिर मैंने अपनी वाइफ से कहा कि अब ये सो जाएगा ना तो मैं जाके लाइट ऑफ कर दूंगा। तो वो मुड़ के मुझे देखा और नाराज़ हो गया ना। तो उस दिन मुझे हुआ कि ठीक है ये बोल नहीं रहा लेकिन ये जो है समझ सब रहा है।
तो आप ये मत समझिएगा कि वो बच्चा नहीं समझ सकता, तो आप ऐसे ही उसको ट्रीट करें कि ये बच्चा सब समझ रहा है, सब सुन रहा है, और आपको उसी हिसाब से उस बच्चे को ट्रीट करना है। बहुत डिग्निटी और बहुत इज्जत और रिस्पेक्ट के साथ उसको एक स्पेस दें, और तभी वो आगे जाके जो है ना एक अच्छा इंसान, अच्छा शहरी बन सकता है। एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी कहूँगा, जो सेकंड पॉइंट है, कि आपको बहुत सब्र से भी काम ले लेना है। ऑटिज़म जो है सब्र का दूसरा नाम है। आप एक बच्चा जो स्पेक्ट्रम पे नहीं है वो सही टाइम पे बोलेगा, सही टाइम पे बिहेव करेगा, समझाने पे मान जाएगा, डांटने पे जो है रुक जाएगा, जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं। लेकिन इसमें ये नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा सब्र चाहिए। उस बच्चे को जो करना है वो करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक टाइम पे जो है मेरे बेटे को जो है स्लीव्स रोल हो उसको नहीं पसंद थी। तो मुझे याद है एक बार मैं वज़ू करके निकला तो मेरी स्लीव्स रोल थी, तो भागता हुआ आया, फ़ौरन उसने मेरी स्लीव्स नीचे की। किसी का पाइंचा रोल होता था, उसको पाइंचा नीचे करना होता था। तो अब ये कि इसमें आपको सब्र ही करना है, आपको और कुछ नहीं करना। आप सिचुएशन ऐसी बना लें कि उस बच्चे के लिए वो सेफ़ हो, और उस हिसाब से आप उस बच्चे को जो है लेके चलें। लेकिन आप उसको फिर एक्स्ट्रा टाइम दें, सब्र दें। अब जैसे उसको उसकी थेरेपिस्ट ये कहती हैं कि उसको खुद से चीज़ें करने दें। अब हमें होता है कि अब कहीं जा रहे हैं, देर हो रही है, जल्दी से हमें जूता पहना दें उसको। लेकिन अगर खुद से उन्होंने उसको सिखाया है, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, आपको फिर सब्र रखना है। आपको अपना रूटीन उस बच्चे के हिसाब से एडजस्ट करना है। लेट से अगर और बच्चे आपके 10 मिनट में रेडी होते हैं और ये बच्चा 20 मिनट लेता है, तो आपको 20 मिनट का मार्जिन रखना है, उसके हिसाब से चलें। उस बच्चे को आप रश नहीं कर सकते। बच्चे को आप रश करेंगे, वो अपसेट होगा, उसमें कोई मेल्टडाउन का भी चांस होता है। तो आपको जो है बच्चे की टाइमिंग के हिसाब से, आप अपने बच्चे को बेहतर जानते होंगे, उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना है उस टाइम में। और अक्सर बच्चे जो मेल्ट डाउन होता है उनको, वो इसी वजह से होता है कि ओवरवेलम हो जाते हैं। एक साथ आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस कर ली। वो बैड बिहेवियर नहीं होता, वो मेल्ट डाउन होता है क्योंकि बच्चा ओवर स्टिमुलेट हो जाता है। तो आपको जो है बच्चे को टाइम दे के सब्र के साथ आपको ये चीज़ लेके चलनी है। सेकेंड पॉइंट था। तीसरी चीज़ ये है कि जो बच्चा अपने हिसाब से बात करता है, आपको उस कम्युनिकेशन स्टाइल को रिस्पेक्ट करना है। आपको जो है कुछ बच्चे जो हैं वो बोलते बहुत हैं, कुछ कम बोलते हैं, कुछ लोग डिवाइसेस के थ्रू बोलते हैं, कुछ लोग जेस्चर्स में बोलते हैं। जैसे शुरू में मेरा बेटा जो है हाथ पकड़ के बताता था कि हाथ पकड़ के कैबिनेट ले जाएगा, हाथ पकड़ के बोलेगा ये वाला बिस्किट खाना है, या हाथ पकड़ के डोर तक ले जाएगा, ये बताएगा कि बाहर जाना है। आहिस्ता आहिस्ता वर्ड्स आते हैं, जैसे अब वो बोलता है गो आउटसाइड या ईट कुकी। लेकिन ये कि आपका बच्चा जिस हिसाब से कम्युनिकेट कर रहा है, आपको उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना है, और उससे फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें फिर इम्प्रूव होंगी। लेकिन वो आपका बेसिक होगा। फिर जो भी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन आपको सब वो करना है, जैसे मैंने बताया, वो हैंड होल्डिंग हो सकती है, वो डिवाइस के थ्रू हो सकती है, या वो टूटे फूटे लफ्ज़ हो सकते हैं। और अगेन जैसे मैंने कहा कि ये मत समझें कि अगर वो बच्चा नहीं बोल रहा है तो वो समझ नहीं रहा है। आप जो है उस बच्चे को प्रॉपर इस तरह से कम्युनिकेट करें जैसे वो सब समझता है, सब सुनता है। फिर जो सेंसरी डिफरेंसेस हैं, आपको जो है वो चीज़ भी समझनी है। जब आप एक ऑटिस्टिक बच्चे से डील कर रहे हैं, आपको ये देखना है कि ब्राइट लाइट्स, बहुत तेज़ आवाज़, बहुत क्राउडेड जगह, बहुत जो है ऐसे कुछ टेक्सचर्स होते हैं, वो जो होते हैं वो बच्चे को परेशान कर देते हैं। तो आपको ये ज़रूर देखना है कि वो बच्चा जो है इन सब चीज़ों से किस तरह से डील करता है, और आपको उसी हिसाब से वो मामला लेके चलना है। कि अगर कहीं पे बहुत ब्राइट लाइट्स हैं, तो आप उस बच्चे को जो है थोड़ा सा उसको कैप या कोई ऐसी चीज़ पहना दें। कुछ जगहों पे जैसे नॉइज़ कैंसलिंग हेडफोन्स आते हैं, वो हमने रेयान के लिए लिए थे, कि जैसे अगर कोई कॉन्सर्ट है या किसी जगह कोई मेला टाइप लगा हुआ है, फेस्टिवल लगा हुआ है, बहुत लाउड म्यूज़िक है या बहुत लाउड आवाज़ हो रही है, तो वो नॉइज़ कैंसलिंग हेडफोन्स होते हैं, उसमें वो बच्चे फिर आराम से, किसी शादी में आप गए हैं, वहाँ पे लेट से कोई म्यूज़िक है। अब ज़ाहिर है हर चीज़ तो आप नहीं कैंसिल कर सकते। आप अगर जा रहे हैं और बच्चा जा रहा है, तो आप इस तरह के मेजर्स के साथ उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। तो आपको जो है नॉइज़ कैंसलिंग हेडफोन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो अच्छे होते हैं। टेक्सचर्स का भी होता है, जैसे रेयान के साथ ये था कि जो शर्ट में जो टैग होता है, वो टैग उसको बॉदर करता था। अब वो चीज़ सही हो गई है, लेकिन ये अच्छा अलग अलग क्वर्क्स अलग अलग एजेस के साथ भी होते हैं, और वो फेज़ बदलता भी है। तो हम यही कहते हैं अभी इसका ये फेज़ चल रहा है, वो फेज़ फिर चेंज हो जाता है, फिर नया फेज़ आ जाता है, कभी पुराना फेज़ वापस भी आ जाता है। तो वो आपको मॉनिटर करना होगा। लेकिन जैसे उसको ना अपनी शर्ट में टैग नहीं पसंद था, तो एक ज़माने तक हमने उसके कपड़ों में टैग काटे, फिर वो पहनता था। अगर ज़रा सा भी टैग में धागा है, वो नहीं करता था, वो नहीं उसको पहनता था।
इसी तरह से जैसे अगर पिज़्ज़ा है तो उसको परफेक्ट ट्रायंगल चाहिए होता था। अगर उसमें ज़रा भी चीज़ लटक रही है या कोई भी उसमें के टेक्सचर में कोई अपीयरेंस में कोई मसला है तो वो पिज़्ज़ा नहीं खाता था। पूरे पूरे पिज़्ज़ा में ऐसा भी हुआ है कि उसने एक स्लाइस चखा, चार चार स्लाइसेस में एक एक बाइट ली, ये सब हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता बेहतर है, वो कोई भी पिज़्ज़ा खा लेता है। तो ये कि आहिस्ता आहिस्ता जो है आप उस चीज़ को समझें, आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करें, बच्चे से बात करें और उसके हिसाब से आप उसको लेके चलें। और जो है जिस भी तरीके से, जैसे मैंने कहा कि वो सेंसरी डिफरेंसेस हैं, आपको उसमें उसके साथ कोप करना है। उसमें उसको ब्रेक्स दें अगर वो हेडफोन पहन रहा है, और अगर उसको ब्रेक्स चाहिए उसके साथ जो भी कोपिंग स्ट्रैटेजी है वो आप लेके चलें। अगली चीज़ जो इंपॉर्टेंट है जब भी आप एक ऑटिस्टिक बच्चे के साथ डील कर रहे हो कि आई कांटेक्ट को फोर्स मत करें। जैसे मैंने एक जगह ये सुना था कि जब शुरू शुरू में बच्चा जब आई कांटेक्ट नहीं कर रहा होता तो ऐसा लगता है कि अगर आई कांटेक्ट, उसके जहन में ऐसा लगेगा वो आई कांटेक्ट करेगा जैसे कि करंट लगा उसको। ये एक मुझे जो है थेरेपिस्ट ने बताई थी ये बात, कि बच्चे के जहन में ये हो रहा है कि करंट की तरह, अब करंट तो हर कोई अवॉइड करता है तो इसलिए बच्चा आई कांटेक्ट नहीं करता, उसके लिए इतना वो तकलीफ दे होता है। तो लेकिन अब जो है आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर होती हैं, तो आई कांटेक्ट आप फोर्स नहीं करें, वो बच्चा अपने टर्म पे अपने हिसाब से सीखेगा, थेरेपीज में उसमें हेल्प मिलती है। तो कुछ लोग, बल्कि ये भी होता है अगर आपने कुछ मूवीज़ में भी देखा होगा कि जो बड़े भी हो जाते हैं वो अक्सर डायरेक्ट फेस टू फेस देख के बात नहीं करते हैं। कुछ लोग एक साइड में देख के बात कर रहे होते हैं, कुछ लोग नीचे देख के बात कर रहे होते हैं। तो ये इवन नॉन ऑटिस्टिक में भी है, अगर बड़े होके भी ऑटिज्म का कोई ना कोई ट्रेट है तो इसमें भी होता है। तो वो चीज़ को आप नॉर्मल बना लें, उसको कोई फोर्स नहीं करें कि बच्चा आंखों में आंखें देख के बात करे। और ये देखें कि बच्चा जो है इंगेज है, ये इस पे फोकस करें, ना सिर्फ इसके कि वो बच्चा आई कांटेक्ट कर रहा है। तो ये आई कांटेक्ट का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर एक और चीज़ जो है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट कि आपको क्लियर और प्रिडिक्टेबल कम्युनिकेशन करनी है, बहुत साफ, और वो बच्चा जो एक्सपेक्ट कर रहे हो उसके हिसाब से आप उसको कम्युनिकेट करना है। आप उसको बहुत सिंपल इंस्ट्रक्शन दें कि ये प्लेट लो, उस टेबल पे रख दो, टेक दिस प्लेट, पुट इट ऑन द टेबल। आप ये नहीं बोलें कि ये प्लेट लो, उसको वहाँ से धो, उसको उधर, उसमें ये डालो, फ्रिज खोल के ये निकालो, चार पांच चीज़ें नहीं बोलें, बच्चा उसमें ओवर स्टिमुलेट हो सकता है। ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें इंप्रूव भी होंगी, लेकिन ये कि आप उसको बहुत क्लियर और सिंपल इंस्ट्रक्शंस दें। और जो कोई भी चीज़ अगर रूटीन से हट के हो रही है तो आपको उसको पहले ही उसके लिए तैयार करना है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप किसी शादी में जा रहे हैं, ज़ाहिर रोज़ नहीं शादी होती, कभी भी आप जा रहे हैं तो आप पहले से बताएंगे हम शादी में जाएंगे, हम वहाँ पे लाइट्स होंगी, वहाँ म्यूज़िक होगा, वहाँ लोग होंगे, हम जो हैं लेट से एरोप्लेन में जाएंगे, हम जो हैं शॉप जाएंगे। जैसे बच्चे जो हैं अक्सर, जैसे रेयान में शुरू में ये चीज़ थी कि बहुत कोई सुपरमार्केट जाते थे ना, वहाँ बहुत ऊंची दीवारें होती थी, जैसे 4-5 स्टोरी को आप एक समझ लीजिए सुपरमार्केट में, तो वहाँ जाते ही अपनी आंखें बंद कर लेता था, उसको बहुत ऊंची छतों से ना कुछ होता था। तो वो फिर हमें एक प्रिडिक्टेबल बिहेवियर था, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ बेहतर हुई, लेकिन हम लोग जो है उसके हिसाब से उसको लेके चलते थे। फिर एट द सेम टाइम एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जो भी उसकी स्ट्रेंथ्स हैं ना वो आप सेलिब्रेट करें। देखें वो जैसे मैंने कहा हर बच्चा डिफरेंट है, हर बच्चे में कुछ इस तरह के क्वर्क्स या कुछ इस तरह की लिमिटेशंस होंगी, वक्त के साथ बेहतर भी होंगी, लेकिन हर बच्चे में बहुत स्ट्रेंथ्स भी होती हैं। कुछ बच्चों की मेमोरी बहुत एक्सलेंट होती है, कुछ बच्चे जो हैं बहुत ऑनेस्ट होते हैं, जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनमें बहुत चलत फिरत, बहुत चालाकी नहीं होती, बहुत ऑनेस्ट तरीके से वो लेके चलते हैं चीज़ों को। कुछ बच्चे क्रिएटिव बहुत होते हैं, बहुत ज़बरदस्त ब्लॉक्स बनाएंगे कंस्ट्रक्शन में, इसमें जैसे आपने सुना भी होगा कि बहुत लोग जो एडल्ट्स हैं, जो बहुत इन्वेंटर्स हैं, पोएट्स हैं, राइटर्स हैं, वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे थे। वो इसीलिए क्योंकि जो बच्चे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रह रहे हैं उनके लिए एक नॉर्मल ज़िंदगी का हर पहलू होता है, लेकिन वो बच्चे जो इससे डिफरेंट होते हैं, जो बाकी नॉइज़ को ब्लॉक आउट कर देते हैं, वही जिस एक चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं उसको एक्सट्रीम पे लेके जाते हैं, उसमें बहुत ज़बरदस्त फिर वो निकलते हैं। जैसे मेरे जो हैं एक अंकल थे, वो अब उस वक्त तो नहीं डायग्नोस था, लेकिन अब ये लगता है वो ऑटिस्टिक थे। तो उनके जो हैं उनका स्टैम्प कलेक्शन ऐसा होता था कि उनके पास हर मुल्क का और हर जगह का कीमती और हर तरह के स्टैम्प्स होते थे, पूरी पूरी स्टैम्प बुक्स से उनकी पूरी अलमारी भरी होती थी। इसी तरह से वो आर्किटेक्ट बहुत अच्छे थे, उनका लाइक बहुत अच्छा डिज़ाइनिंग का उनका टैलेंट था, वो बहुत अच्छी अच्छी उन्होंने बिल्डिंग्स डिज़ाइन की। कम्युनिकेशन और उस उन चीज़ों में ज़ाहिर है उनका वो चीज़ नहीं थी, उनके ख़ास वो होता था कि किस टाइम पे उन्हें घर आना है, किस टाइम पे सोना है, किस टाइम पे मेहमान चले जाएं, किस टाइम पे लाइट्स बंद हो जाएं, ये उनका चीज़ थी। उस वक्त हमें लगता था वो बहुत सख्त हैं, लेकिन अभी अंदाज़ा होता है उनके शायद स्पेक्ट्रम पे वो थे, तो वो उसके हिसाब से वो चीज़ें थी।
फिर जो ऑटिस्टिक बच्चे अटेंशन टू डिटेल उनकी बहुत वो होती है अक्सर, कि एक कमरे में अगर एक दो चीज़ें ऑफ हैं वो फ़ौरन उसको डिटेक्ट कर लेंगे। आपके भले अच्छों को भी नहीं पता होगा, लेकिन उस बच्चे को पता होगा कि यहाँ पे ये चीज़ ऑफ है। तो जो जो चीज़ें आपके बच्चे में स्ट्रेंथ है ना, आप उसको बहुत गौर से देखें और फिर कोशिश ये करें कि उस स्ट्रेंथ को लेके आप आगे बढ़ें। वो जो सुपर पावर है उसको लेके आप और पॉलिश करें, और उसमें फिर इवेंचुअली जाके एक करियर भी अगर हो सकता है तो वो हो। जैसे मैंने उनको अपने अंकल का बताया कि वो वर्ल्ड क्लास आर्किटेक्ट थे, क्योंकि उनकी डिज़ाइनिंग और जो सिविल इंजीनियरिंग की जो सेंस थी वो उनकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेंस थी। उसमें उन्होंने बेहतरीन जो है करियर बनाया, और उनकी जो बनाई हुई जो डिज़ाइन की हुई बिल्डिंग्स थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो इसी तरह से आप अपने बच्चे का देखें वो किस चीज़ में अच्छा है। कुछ स्पोर्ट्स में होंगे, कुछ पोइट्री में होंगे, कुछ जो है कंप्यूटर स्किल्स में होंगे, कुछ कोडिंग में होंगे, और इसी तरह से आपको वो देखना है, उसको तराशना है। डोंट एक्सपेक्ट कि वो बच्चा जो है नॉर्मल तरीके से जो 12वीं पास करेगा फिर यूनिवर्सिटी फिर ये वो, हर किसी का डिफरेंट एक पाथ होता है। आपको अपने बच्चे की सुपर क्वालिटी माँ बाप को सबसे अच्छी पता होती है, थेरेपिस्ट को पता होती है, और उस चीज़ को आप पॉलिश करें। और अब दुनिया भी बहुत बदल रही है, देखें अब बहुत सारी डिग्रीज रिडंडेंट हो रही हैं, बहुत सारे पैतरे और तरीके रिडंडेंट हो रहे हैं। तो आपको ये देखना है कि आपको इस बच्चे को ऐसे तैयार करना है कि कल को वो इंडिपेंडेंट हो सके। तो उसकी जो भी स्ट्रेंथ है उसको आप तराशें और उसको इंडिपेंडेंस की तरफ लेके जाएं। फिर जो है इन बच्चों को जो है ऑटिस्टिक बच्चों को इंक्लूड करें सोशली। कोई घर में आए तो बोलें कि ग्रीट करो, सलाम करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे खेल रहे हैं, भले वो डिफरेंट तरीके से खेलें, उसको बुलाएं। अब जैसे पहले जो मेरा बेटा है छोटा वाला रेयान, वो किसी से नहीं खेलता था, लेकिन अब वो थोड़ा थोड़ा स्कूल में अब उसकी रिपोर्ट आती है कि खेलता नहीं है पर पास आके खड़ा हो जाता है और बच्चों के, यानी कि वो उसके दिल में कोई ऐसी चीज़ है कि वो इन्वॉल्व होना चाह रहा है। तो इसलिए जो है ना वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट थी कि जो है उन बच्चों को जो है आपने इन्वॉल्व किया सोशली। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बाकी बच्चों को भी बताएं कि जो है ना एक्सेप्ट करें बच्चों को, काइंडनेस के साथ वो करें। जैसे हमारे पड़ोस में एक घर था, उसको रोज़ रेयान को ना वहाँ जाना होता था, कुछ साल पहले की बात है। वो लोग इतने काइंड थे, वो वहाँ पे जो साहिबा हैं वो हमारे बच्चों को कुरान भी पढ़ाती हैं, और दीगर मोहल्ले के बच्चों को। तो हम कहते हैं कुरान टीचर हाउस है। तो अभी भी रेयान को पता है कि कुरान टीचर हाउस है। वो जब भी वहाँ नॉक करेगा, कुरान टीचर या उनके हस्बैंड या उनके बच्चे वो खोलेंगे, इतनी अच्छी तरह उसको ग्रीट करते थे, उसको हमेशा कोई टॉफ़ी देते थे, उसको पता था यहाँ टॉफ़ी मिलनी है। वो रोज़ वहाँ भागता हुआ जाता था, पूरी गली में उसको एक घर पता था और हम उसके पीछे पीछे, लेकिन ये कि उसको ये चीज़ पता थी। तो लेकिन क्योंकि उन लोगों का एटीट्यूड इतना अच्छा था, वो लोग हमेशा उसको मुस्कुरा के मिलते थे, हमेशा उसको टॉफ़ी या कुछ ना कोई बिस्किट या कोई ऐसी चीज़ देते थे। तो उसको पूरे मोहल्ले में वो एक घर पता था। तो सबको इर्द गिर्द बच्चों को भी इनक्रेज करें। अगर आपका बच्चा नहीं है, लेट से आपके भाई या बहन का बच्चा है, या कोई पड़ोसी का बच्चा है, या कोई और बच्चा है स्पेक्ट्रम पे, आप अपने बच्चों को ट्रेन करें कि उनके साथ कैसे डील करना है, वो बच्चे जो हैं उनको कैसे इंक्लूड करना है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स के साथ जो बच्चे जो ऑटिस्टिक हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं वो कितना कुछ डील कर रहे हैं, उनके साथ अलग अलग तरह के चैलेंजेस हैं, वो कितनी चीज़ें साथ लेके चल रहे हैं अपनी ज़िंदगियों को, अपने ऑटिस्टिक बच्चे की प्रोग्रेस को, अपने और बच्चों को, अपने करियर्स को, पैसे को, सेहत को, हर चीज़ को। उनके साथ आप जितना सपोर्ट कर सकते हैं करेंगे। मैं उनके लिए बात करूं जिनके बच्चे खुद स्पेक्ट्रम पे नहीं है, लेकिन उनके जानने वाले सर्कल में वो हैं। अगर आप उनके और बच्चों को पिक एंड ड्रॉप कर सकते हैं, आप अगर उनकी किसी भी तरीके से मदद कर सकते हैं, अगर उस ऑटिस्टिक बच्चे को आपके साथ मानूस है तो उसकी बेबी सिटिंग कर लें, उन पेरेंट्स को थोड़ी ब्रेक दे दें। इस तरीके से उन पेरेंट्स के साथ सिला रहमी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा उनको हमदर्दी की ज़रूरत होती है, अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है। अगर आप कम्युनिटी में एक दूसरे का हम साथ देंगे तभी हमारा माशरा जो है बेहतरी की तरफ जाएगा। फिर जो है जो भी बिहेवियर है आप देखें, वो कम्युनिकेशन का मतलब उसका मकसद होता है कि बच्चा रो रहा है, चीख रहा है, हो सकता है वो भूखा हो सकता है उसको थकन हो रही है, उसको नींद आ रही है, उसको लाइट बहुत तेज़ लग रही है, उसकी आवाज़ बहुत तेज़ लग रही हो। तो उसके बिहेवियर को आप एज अ कम्युनिकेशन लेके चलें। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या उसको किसी चीज़ से पेन हो रहा है, क्या एनजाइटी हो रही है, क्या वो ओवरवेलम हो रहा है। तो जब भी बच्चा बिहेवियर दिखा रहा हो तो आप देखें कि ऐसा क्या है रूटीन में जो बदला है, और वो फिर आपको अक्सर पता चल जाएगा कि हाँ इसका ये जो है वो जो है ये इसका सोल्यूशन है और ये इसकी वजह है। फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अवॉइड करना है। देखें जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं, कोई भी स्पेशल नीड्स बच्चे जो है ज़ाहिर नॉर्मल से हट के होगा उसका बिहेवियर। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप जो है उसका कोई मजाक ना उड़ाएं,
कोई उसकी नकल ना उतारे। ये बहुत अल्लाह ताला भी से नाराज़ होता है और ज़ाहिर माशरे के लिए भी बुरा, उस बच्चे के लिए भी बुरा, उसके पेरेंट्स के लिए बेहद तकलीफ है। तो मजाक उड़ाना, इमिटेट करना, ये आपने नहीं करना। फिजिकल अफेक्शन, अगर उस बच्चे को, अक्सर ऑटिस्टिक बच्चों को हग्स नहीं पसंद होती ना, वो ज़रा दूर रहते हैं कम्युनिकेशन, तो ये नहीं कि आप फिजिकली जाके कहें हाँ मेरा भतीजा है, मेरा भांजा है, मैं तेज़ी से हग कर लूँ। उसको नहीं पसंद तो नहीं पसंद, आप उसकी स्पेस को रिस्पेक्ट करें। फिर जो है कोई भी चीज़ अगर वो ऐसा कर रहा है बिहेवियर, तो फ़ौरन पनिश करने पे नहीं आ जाए। फिर और बच्चों से कंपेयर नहीं करें। दुनिया की सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी ये होती है जब आप एक बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर करते हैं, या इवन एक इंसान को दूसरे इंसान से कंपेयर करते हैं। तुम ऐसे हो, तुम्हारा भाई ऐसा है, तुम ऐसी हो, तुम्हारी बहन ऐसी है, तुम अपने आप को देखो, अपने कज़न को देखो। ये आप नहीं समझ सकते कि इस बच्चे के साथ आप कितनी बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं। तो ये कंपेयर करना जो है, ये आप नहीं समझें, ये आप बिल्कुल अवॉइड करें। फिर ये अज्यूम करना कि जो है ये बच्चे इंटेलिजेंट नहीं है, ये अज्यूम करना जस्ट बिकॉज वो डिफरेंटली कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि उनकी जहानत में कोई कमी है। ये बच्चे अक्सर सुपर इंटेलिजेंट होते हैं। तो ये आप अपना कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर करें। और फिर ये भी नहीं कि आप इस बच्चे को बोलें कि ये तो स्पॉइल्ड है, या ये लेज़ी है, या बदतमीज़ है। आप इस तरह के टाइटल ना दें बच्चे को। वो ऑटिस्टिक बच्चा है, वो दुनिया को अलग तरीके से देखता है। तो इस तरह से आपको जो है लेके चलना है। तो अक्सर वो ये है कि चाइल्ड डिफ़िकल्ट नहीं हो रहा, चाइल्ड जो है उसके साथ कोई डिफ़िकल्टी हो रही है। ये आपको बेसिकली लेके चलना है। और हमेशा जो है सिला रहमी के साथ, सब्र के साथ, और इस जुस्तजू के साथ कि बच्चा ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, इसके साथ लेके चलें। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। बताइएगा वीडियो कैसी लगी। कोई भी अगर पॉइंट्स इसमें आपको कोई और इसमें सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।